Good morning, students. We continue the topic continuity and differentiability. There is a topic 4 derivatives of implicit functions. Right? तो कैसे इस तरीके से हम implicit functions like this one is x cube plus y cube is equals to 3axy. राइट, एक इक्वेशंस गिवन है और इस गिवन में हमसे कह रहे हैं कि डेरिवेटिव यानी कि इस डी वाई ओवर डी एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड करो. राइट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसी इक्वेशंस में हम बोथ साइड में करते हैं डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स. राइट, तो अगर हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या करा 3x². राइट, किसका डिफ्रेंशिएशन हमने लिखा एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन. फर्स्ट इज डिफ्रेंशिएशन बाई एक्स क्यूब 3x². वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3y², बट वाई का अगेन यहाँ पे चेन रूल वर्क कर रहा है. वाई का अगेन डिफ्रेंशिएट हुआ क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. राइट, फिर यहाँ पे किसको 3a कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकाल दिया. अब डिफ्रेंशिएट किसका होना है एक्स वाई का मल्टीप्लाई. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा क्योंकि दो वेरिएबल हैं. कैसे करते थे इसका, हम एक को छोड़ देते थे. जैसे हमने एक्स का कर दिया वाई को छोड़ दिया, वाई का कर दिया एक्स छोड़ दिया. तो इस तरीके से हम दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं. ये हमने फाइंड कर दिया, प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल कर दिया. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, इसे हमने सेपरेट कर दिया, अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया. हम डी वाई ओवर डी एक्स टर्म को एक तरफ ले गए और उससे हमने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद जो टर्म मल्टीप्लाई है वो से पाएगी वो चली जाएगी अपॉन में. राइट, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए एक्स ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स. तो इस तरीके से किसी भी इम्प्लिसिट इक्वेशंस पूरी इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, अगेन एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. हमें डी वाई ओवर डिफरेंशिएट करना है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई. अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी कर चुके हम लोग, इट इज़ 3x². वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y², बट अगेन चेन रूल एप्लीकेबल होगा और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स भी आएगा. देखते हैं यहाँ पे, देखिए ना 3x² 3y² एंड डी वाई ओवर डी एक्स. अब साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी पढ़ा है फार्मूला. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स. तो साइन एक्स प्लस वाई का क्या जाएगा कॉज एक्स प्लस वाई. बट यहाँ भी चेन रूल एप्लीकेबल होगा. यहाँ पे x प्लस वाई का अगेन डिफरेंशिएट होगा. राइट, और x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. राइट, यहाँ पे हमने फिर क्या करा देखें, इसी ब्रैकेट कॉज एक्स प्लस वाई को हमने पूरा ब्रैकेट से ओपन कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई और डी वाई ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई. हम डी वाई ओवर डी एक्स की टर्म को दोनों टर्म को एक तरफ ले गए और बाकी सब रिमेनिंग जो टर्म बची थी उसे हम राइट साइड में ले गए. राइट, और इन दोनों में हमने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया और जो भी मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पहुँचेगा, राइट साइड में डिवाइड में पहुँचेगा. तो हमारे पास ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट हो गई. राइट, अदर टॉपिक लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का. आप लोग ITF पढ़ चुके हो, पहले 3rd चैप्टर था आपका. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इन सब का हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं हम लोग. तो फार्मूला है डायरेक्ट हमारे पास. अगर साइन इनवर्स एक्स का हमें डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट फार्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, अगर हमें कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट फाइंड करना है तो वह है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर हमें tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर हमें कॉट का फाइंड करना है, अब देखें याद करना इजी है, हमें सिर्फ 3 स्टार्टिंग हमने याद करें. हमने स्टार्टिंग के 3 साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स और tan इनवर्स याद कर लिए हमने. राइट, अब ये जो हमारे पास कॉट tan इनवर्स है वो सिर्फ निगेटिव, देखिए ध्यान से देखें आप कि जो हमारे पास साइन इनवर्स है, कॉज इनवर्स उसी का निगेटिव है. जो हमारे पास tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है वही कॉट इनवर्स का निगेटिव है. जो हमारे पास सेकंड इनवर्स का डिफरेंशिएशन है वही सेम इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स का निगेटिव है. बस माइनस साइन आगे लगा दें हम, -1/(x√1 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं
जो इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका यूज़ करेंगे किस तरीके से। देखिए क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, कॉज इनवर्स 5x² + 4। हमें अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमने इसको मान लिया y, राइट, और z किसको माना हमने, जो उसके अंदर लिखा था कॉज इनवर्स के, वो मान लिया z। तो y किसके ऊपर आ गया, कॉज इनवर्स z के, राइट। अब अगर हमें कॉज इनवर्स z का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, कॉज इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में, और फिर z का अगेन dz/dx। तो हमने क्या करा, हमने कॉज इनवर्स z का डिफ्रेंशिएशन किया। कॉस का क्या फार्मूला था, अभी आपने पढ़ा फार्मूला, ये है निगेटिव में √1 -1/√1 - x², राइट। तो इसी को हमने यूज़ किया, -1/√1 माइनस, यहाँ पे एस पे क्या है z², और z का अगेन यानी कि 5x² + 4 का अगेन डिफ्रेंशिएट हुआ, और वो हमारे पास आ गया 5, क्योंकि x² क्या हो गया 2x, और 4 का कांस्टेंट टर्म का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है 0, राइट। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया, हमारे पास आ गया -10x/√1 - 5x² + 4 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या करा, यहाँ पे z की वैल्यू को पुट करा। तो यहाँ ध्यान रखना है हमको कि z जो जगह आ गया था, इसमें हमने z की वैल्यू को पुट कर दिया, राइट। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें tan इन्वर्स sec x + tan x का हमें डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो पहले वही सेम काम कर रहे हैं हम। पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लें इसको, tan इनवर्स के अंदर जो रखा हुआ है इसको मैं ईजी बना लें। हमें पता है sec x 1/cos होता है, राइट, और हमें पता है tan x जो है वो sin x/cos, ठीक है। हमने दोनों में ऐसे में लिया 1 + cos x / 1 + sin x/cos क्या आ गया, राइट। ये 1 क्या आ गया। अब इससे और ईजी कैसे बनाए हम लोग, तो हमने क्या करा, साइन को ले दिया cos 90 + थीटा बेस्ट है, और cos को ले दिया sin 90 + थीटा, राइट। अब दो फार्मूले और है 11th क्लास के, 1 - cos x जो लिखा हुआ है, इसका फार्मूला होता है क्या, 2 sin इनवर्स x/2। तो 1 - cos की जगह हो गया 2 sin इनवर्स x/2। x की जगह पे क्या है, यहाँ पे π/2 + x है, राइट। तो ये दे रखा है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे फॉर्मूला लगाएं, साइन एक्स का फॉर्मूला। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन, ये पूरा एक्स मान लेगा हम, तो साइन का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या होगा, π/2 + x फॉर्मूला लगा दिया हमने। यहाँ पे ध्यान से देखें आप लोग, तो यहाँ पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाले टर्म देखिए, उससे हमारे पास ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, sin/cos, यानी sin/cos क्या होता है, tan π/4 + x/2, ये बचा हमारे पास। और यहाँ tan इनवर्स दे रखा है पहले से, तो tan इनवर्स और tan दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। y की वैल्यू क्या आएगी, केवल π/4 + x/2। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है कि π/4 जो कि टर्म कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और x/2 का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 1/2 होगा। तो dy/dx अपने में कितना आ गया, केवल हमारा 1/2 आ गया। ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया। पहले हमने इसे ट्रिग्नोमेट्रिक से 10th क्लास की तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, राइट। तो इस तरीके से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कॉज इन्वर्स 1 - x/1 + x। इसका करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 - x और 1 + x को हमने मान लिया u, राइट। तो यहाँ भी चेन रूल लगते केवल होगा, और हमारे पास जो हमने u माना है उसका, क्योंकि हमारे पास हम पढ़ चुके हैं पहले, यहाँ पे क्वेश्चन मेथड है, क्वेश्चन रूल जो एप्लीकेबल होगा u/v वाला, वो क्या होता है हमारे पास में, जो u/v है उसको पहले v का स्क्वायर अपॉन में करते हैं, v को छोड़ देते हैं और u का डिफरेंशिएशन, फिर -u छोड़ देते हैं और v का डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला हम लोग पिछले वाले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो इस फार्मूले को हमने यूज़ किया क्वेश्चन रूल को यहाँ पे, और हमने du/ds का डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लिया, राइट। लेकिन हमें तो निकालना है इस y का डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx किसके इक्वल आएगा, dy/dx आएगा dy/du इंटू du/dx। अब du/dx तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है dy/du, तो dy/du निकाल दे रहा हूँ।
तो डी बाई ओवर डी कितना आएगा, ये हमने यू किसे माना था, वाई किसे माना था, देखिए यहाँ पे वाई किसे माना था हमने, कॉट इन्वर्स यू को। तो अगर हम डी वाई ओवर डी यू निकालेंगे तो कॉट इन्वर्स यू का हमारा फार्मूला पड़ा था पीछे, देखो बेटा फार्मूला क्या था, कॉट इन्वर्स एक्स का फार्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे यू है, तो -1/1 प्लस यू स्क्वायर आ जाएगा। यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर दिया, तो उससे डी वाई ओवर डी यू भी हमारे पास आ गया और हमारे पास दोनों आ गए, डी यू ओवर डी एक्स भी आ गया और डी वाई ओवर डी यू भी आ गया। तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स हम लगा दिया, एप्लीकेट कर दिया, आंसर हमारा फाइंड हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देते हैं डेरिवेटिव में, जिसमें हमें कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होती है। अगर हमें किसी ऐसी टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं a cos थीटा या फिर a sin थीटा, और उसे सिंप्लीफाई करके इजी बनाने के बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम अगर हमें वहाँ वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में, तब वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं a tan थीटा या फिर a cot थीटा। अगर वहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम एक्स स्क्वायर पुट करते हैं a sec थीटा और x इक्वल टू पुट करते हैं a cosec थीटा। सेम अगर हमें a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का रूट दे रखा है या a माइनस एक्स अपॉन a प्लस का रूट दे रखा है, तब हम एक्स स्क्वायर पुट करते हैं a cos थीटा। सेम अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट दे रखा है या रिवर्स दे रखा है, तब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं a स्क्वायर cos 2 थीटा। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं। अब इस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये हम कैसे यूज़ करेंगे इन फार्मूलेस को, इन सब्स्टिट्यूशन को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दिया हमने tan थीटा। अब इससे क्या हुआ डिडक्ट करके, यहाँ बन गया tan स्क्वायर प्लस 1 और tan स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब यहाँ लिखा है सेक इनवर्स, हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, कॉस इनवर्स में, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, रिवर्स हो गया, नेगेटिव साइन ऊपर आ गया, पॉजिटिव नीचे आ गया, राइट। अभी कॉस इनवर्स में आ गया। अब हम इसी फार्मूला लगाते हैं, देखिए माइनस साइन हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 1 माइनस tan इनवर्स और 1 प्लस tan स्क्वायर। अब 1 प्लस tan 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये हम पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। cos 2 थीटा के 5 फार्मूलेज होते हैं, जिसमें एक फार्मूला tan की फॉर्म में ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब cos इनवर्स के अंदर ये फार्मूला पढ़ा आपने 11वीं क्लास में कि अगर cos इनवर्स के अंदर, ये भी ITF में पढ़ा है आपने कि cos इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन होता है तो उसकी वैल्यू पाई माइनस cos इनवर्स x की फॉर्म में हो जाती है, राइट। हमने लिख दिया इसको। अब ये cos इनवर्स और cos खत्म हो जाएगा, बचे क्या पाई माइनस 2 थीटा। अब 2 थीटा, हमें थीटा क्या माना था, यहाँ पे हमने x को क्या माना था, x को माना था, हम देखो जरा x को हमें क्या माना था, x इक्वल टू 10 ये माना था हमने, x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। अगर हम थीटा निकालना चाहें यहाँ से कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हमने यहाँ पुट कर दी, पुट कर दी, राइट, क्योंकि हमने x को माना tan थीटा और थीटा हो गया tan इनवर्स x, यहाँ पुट कर दी। अब इसको हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट। हमारी बहुत आसान है डिफरेंट करना है इसको, क्योंकि हम पता है पाई एक कॉन्स्टेंट टर्म है और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आंसर हमारा आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन करके, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे tan थीटा पुट करके हमने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है सेम इस फॉर्म में, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, तो हम सेम फिर से यहाँ पे tan पुट कर सकते हैं, हमने पुट कर दिया। यहाँ पता है क्या बन गया, ये सेम हुई cos 2 थीटा बन गया, और cos 2 थीटा को हम साइन की फॉर्म में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स दे रखा है पहले, तो हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, राइट। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा।
और थीटा की वैल्यू फिर कर दिया हमने यहाँ पे tan इनवर्स x। और अब जैसे ही हम करेंगे डिफरेंशिएट, पहला 0 आ गया, अगेन हमारे पास सेम आंसर आ गया। क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम आ गया। dy/dx इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एक और डिफरेंट और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ax माइनस वाई। हमें प्रूफ करना है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, और एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें दे रखा है 1 माइनस स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट में दे रखा है। तो हम क्या करें यहाँ पे, हमने जब भी 1 माइनस स्क्वायर मतलब ऐसे दे रखा है, इसके वैल्यू करते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पुट कर दिया, पुट करते ही बन गया ये कॉस थीटा, क्योंकि हमने एक्स की पुट करा था साइन थीटा और वाई की पुट किया साइन फाई, राइट। तो एक बन गया हमारे पास कॉस थीटा और एक बन गया हमारे पास कॉस फाई। इक्वल टू में हो गया ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला भी करेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 11वीं क्लास का क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। और यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे हम साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला जो होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, राइट। अब हमारे पास देखें दोनों में कुछ कैंसिल हो रहा है, राइट, यानी कि हमारे पास कॉस ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, 2 से 2 भी खत्म हो रहा है हमारे पास। क्या बचा, केवल कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इक्वल टू ए। तो थीटा माइनस फाई किसके ऊपर ले जाएगा, 2 cot इनवर्स ए। और थीटा माइनस फाई जब ये बन के आ गया, अब हम आराम से इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स। वो यहाँ पुट कर दिया मैंने, देखो थीटा की वैल्यू। सेम देखो y इक्वल टू क्या है, साइन फाई, फाई की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स वाई, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब जब हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, अब हम इस पूरी इक्वेशंस का इजीली डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। स्टार्टिंग में हमारी थोड़ा टफ पड़ता था, जो क्वेश्चन दे रखी थी हम अगर डायरेक्ट करते डिफरेंशिएट, लेकिन अब हमारे पास इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। क्या आ रहा है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स का होता है। सेम साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का अगेन dy/dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि RHS पूरी कांस्टेंट है, वहाँ पे ना तो x वेरिएबल दे रखा है ना ही y वेरिएबल के वैल्यू, राइट। तो हमारे पास इजीली dy/dx क्या आ गया, सॉल्व होके रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इजीली फाइंड हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स 5x अपॉन 5x प्लस 12 रूट 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 13। ऐसे क्वेश्चन में क्या करा हमने, क्योंकि चलो 1 माइनस स्क्वायर दे रखा होता है हमने, तब हम x की जगह पे या तो कॉस थीटा या साइन थीटा पुट करते हैं, राइट। यहाँ पे हमने पुट कर दिया बस कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा अपॉन 13। अब हमने 13 को जब ब्रेक कर दिया तो 12 अपॉन 13 साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 13 कॉस थीटा, ये बन गया। यहाँ पे हमने 12 अपॉन 13 और 5 अपॉन 13 को साइन और कॉस की फॉर्म मान लिया। एक को मान लिया हमने कॉस अल्फा, एक को मान लिया हमने साइन अल्फा। अब देखें यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है 11वीं क्लास का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी क्या होता है, यस साइन ए प्लस बी, लिख दिया आपने ये फार्मूला। साइन वर्स से आ गया, अब साइन वर्स से साइन क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, बचा के केवल थीटा प्लस अल्फा। अब थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि आपने एक्स को माना था कॉस थीटा, और अल्फा की जगह पे क्या आएगा tan इनवर्स 5/12, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, ये बन गया tan अल्फा। अब tan अल्फा 5/12 है, तो अल्फा कितना होगा tan इनवर्स 5/12, राइट। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करें तो नेचुरल है, जो tan इनवर्स ये टर्म दे रखी है मैं tan इनवर्स 5/12, तो पूरी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, यस 0, सिर्फ केवल किसका होगा कॉस इनवर्स एक्स का, और कॉस इनवर्स इसका डिफरेंशिएट होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अनदर लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन में a cos x प्लस b sin x, राइट। -π/2 से एक्सक्यूज दे रखी है हमें। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को हमने डिवाइड कर दिया b cos x से। इससे क्या हुआ, इससे हमारा tan की फार्मूला बन गया a अपॉन बी माइनस tan x 1 प्लस a अपॉन बी tan x, राइट। अब देखें इससे फार्मूला बन रहा है tan का, कैसे बन रहा है,
ये बन गया फार्मूला आपके पास 1 प्लस हमने ए अपॉन बी को क्या मान लिया यहाँ पे टेन थीटा मान लें, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, राइट। ये हम लोग इसका था टेन ए माइनस बी का, और टेन वर्सेस टेन क्या हो गया यहाँ पे, फिर अगेन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा केवल थीटा माइनस एक्स बचा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, मैं थीटा क्या माना था यहाँ पे, थीटा हमने ये माना था ए अपॉन बी टेन थीटा, थीटा आ जाएगा टेन वर्स ए अपॉन बी। एक्स की अब ऐसी रहा, लेकिन टेन इनवर्स ए अपॉन बी का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, 0 होगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। आंसर क्या आ गया आपके पास, -1। तो इजीली सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।